जिसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने स्वामी सहजानंद जी का सानिध्य जिस धरा को प्राप्त हुआ हो, महान क्रांतिकारी कवि पंडित श्यामनारायण पांडे जी की जन्मभूमि के रूप में जो जनपद विख्यात हो और विकास के लिए जिन्होंने पहली पहल इस जनपद के लिए की थी, ऐसे श्री कल्पनाथ राय जी की इस पावन धारा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पूरा देश और पूरी दुनिया आज एक नेता की ओर देखती है। दुनिया में कोई संकट आता है तो दुनिया की जनमानस, वहां की नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है और मोदी जी की पहल उस समस्या से दुनिया को समाधान का रास्ता निकालते हुए दिखाई देती है। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व आज G20 के रूप में भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया के 29 देशों को नेतृत्व दे रहा है, जिनके पास दुनिया के संसाधनों का अधिकार है। और भारत संकट के समय में दुनिया का साथी बनकर के, आशा के किरण बनकर के लोगों का मार्गदर्शन करते हुए, वैश्विक नेतृत्व का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देता है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन जहां एक और मोदी जी विकास की बात करते हैं, भारत की समृद्धि और सुख की बात करते हैं, भारत के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के उत्थान की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की बात करते हैं, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर माता बहन को और हर श्रमिक तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश के साथ दगाबाजी करने वाले दंगाबाज लोग मोदी जी को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार षड्यंत्र करते हैं, देश में अराजकता और अफवाह फैला करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं स्थितियों में भाइयों बहनों, हमें घोसी के इस उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। घोसी का यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, घोसी के इस उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कई यादवों की हत्या कर रहे थे, कई दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। भाइयों बहनों, याद करिए, ये दंगा करवाते थे और तब हम जाति नहीं देखते थे, तब हम लोग
किसान का, किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आया हूं आपके पास कहने के लिए, तो पीडीए की बात करते हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए किस पीडीए की आप बात कर रहे हैं। हमने तो सबका साथ सबके विकास की बात की, कोई नहीं